हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महिंद्रा। दोस्तों, ये क्लैश नहीं होने जा रहा, ये मौत का खेल है, मौत का खेल। अगर कोई थोड़ा सा भी चूका ना, सीधा खाई में और एकदम भाई साहब कहानी खत्म। धुरंधर का कल टीजर आया और वो टीजर नहीं था, वो ब्लास्ट था, वो डायनामाइट था, वो तोप था, वो भाई साहब परमाणु बम था। देखो, जब धुरंधर का टीजर आया ना, मैं पहला ऐसा बंदा था जिसने उसका रिव्यू करा, रिएक्शन करा। कई लोग होते हैं ना कि पहले बड़े बड़े लोगों का देख लेते हैं वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, फिर हम वही बोलेंगे ताकि बड़े लोगों से अपने आप को कॉपी कर सके। पर जब मैंने कल किया और उसके बाद हुआ क्या, मुझे डाउट 1% नहीं था कि इस टीजर को अगर कोई पसंद नहीं करेगा ना, तो समझो उसको कहानी की समझ ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं है कि टीजर कट या ट्रेलर कट होता क्या है। टीजर नहीं, बवाल था। इंडस्ट्री का हर एक बंदा धुरंधर की बात कर रहा है, न्यूट्रल ऑडियंस में हर कोई इस धुरंधर की चर्चा कर रहा है। और सिनेफाइल्स जो हमारे से यूट्यूबर हैं, उन्होंने तो भाई साहब अपनी जान तक जोखिम में डाल दी इस धुरंधर के टीजर के लिए। मैं सच बता रहा हूं, ऐसी फिल्मों के लिए ना मेरे जैसे बंदे तरसते हैं, तरसते। ऐसी स्टार कास्ट को एक साथ लेकर आना कोई भाई साहब छोटी मोटी बात नहीं है। अक्षय खन्ना जैसा धुरंधर खिलाड़ी, संजू बाबा, भाई साहब अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह, जो कि भाई फ्लॉप 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 झेल रहा था, अपने करियर के ऐसे पड़ाव के ऊपर खड़ा था जहां से एक छोटी सी चूक उसका करियर खत्म कर सकती थी। पर कहते हैं ना, मास्टरमाइंड जो है भाई आदित्य धर, उसने ऐसा खेल खेला, उसने ऐसी अपनी कलम चलाई और भाई साहब फाड़ के रख दिया। ये टीजर आ जाए बस, ना हमें ट्रेलर चाहिए, ना हमें कुछ और चाहिए। इस टीजर के साथ फिल्म को रिलीज कर दो, 50 करोड़ की ओपनिंग ये फिल्म लेकर जाएगी। पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पहले 5 दिसंबर 2 फिल्मों ने बुक कर रखी है। एक है राजा साहब, दूसरी अर्जुन उस्तारा जो कि शाहिद कपूर की। अब शाहिद कपूर भी जब 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 आए हैं विशाल भारद्वाज के साथ ना, कच्चा खाकर गए हैं। कमीने याद करो आप, भाई साहब हैदर याद करो, वो उस वक्त के ऊपर फिल्में आई थी जब ऐसी फिल्में कम चला करती थी, ऑफ बीट सिनेमा, डार्क सिनेमा। पर अगर हैदर आज के वक्त के ऊपर आती, कमीने आज के वक्त के ऊपर आती ना, तो शाहिद कपूर भी नेशनल अवार्ड लेकर बैठा होता और वो फिल्म भी 200-250 करोड़ करके खड़ी होती। अर्जुन उस्तारा भी किसी मामले में कम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर रणदीप हुड्डा भी है और भाई साहब कीर्ति कीर्ति डिमरी है और अपना शाहिद कपूर तो है। और आपको पता है कि जब जब शाहिद कपूर विशाल भारद्वाज के साथ आया है ना, तो भाई गेम अलग ही कर देता है। पर सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? प्रभास। भाई साहब राजा साहब लेकर आ रहा है, ये एक्शन कर रहा था, रोमांटिक फिल्म में कर रहा था, पर इधर कॉमेडी हॉरर में आ रहा है, जो जॉनर इस वक्त सबसे ज्यादा इन है। प्रभास को किसी भी मामले में हल्के में नहीं लिया जा सकता, प्रभास को हल्के में लेने की गलती कोई नहीं कर सकता। पर इस वक्त जो हिंदी बेल्ट से उनका मेन टारगेट था, कम से कम 150 से पौने 200 करोड़ रुपए। ऐसा क्लैश पहले डंकी और सलार का हुआ था, पर डंकी एक ड्रामा जॉनर की फिल्म थी, सलार एक भाई साहब आउट एंड आउट एक्शन ड्रामा एक्शन थी, ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म थी। यहां पर अब क्या हो गया है, यहां पर जो सलार थी ना, वो भाई साहब गेम आ गई है किसके पास? धुरंधर के पास। और जो डंकी थी वो काइंड ऑफ वो वाला ड्रामे वाला सिनेमा जो है ना, सलार उसके पास चला गया, राजा साहब के पास चला गया है। और बीच में हिचखोले का रहा है कौन? अर्जुन उस्तारा। देखो, मैं आपको सच बताऊं, अर्जुन उस्तारा को चुपचाप पतली गली से निकल जाना चाहिए और जनवरी में कोई डेट पकड़ लेनी चाहिए, पहले हफ्ते में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये दोनों के बीच में अगर क्लैश होगा ना, तो नुकसान होगा सबसे ज्यादा किसको? राजा साहब को। राजा साहब को तेलुगु से नुकसान नहीं होना, राजा साहब को ओवरसीज से नुकसान नहीं होना, राजा साहब को सबसे ज्यादा नुकसान होगा हिंदी बेल्ट से। प्रभास की हिंदी बेल्ट के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है, वो कैसे भी करके 150 करोड़ लेकर आ जाते हैं हिंदी मार्केट से। पर इस वक्त के ऊपर अगर धुरंधर इसी कंटेंट के साथ आती है और ये कंटेंट अगर सॉलिड निकलता है, जो टीजर दिखाया है उसका 70 से 75% भी धुरंधर आ गया ना, तो राजा साहब को उतने ही % का नुकसान होने वाला है। तो देखो, हटने तो कोई वाला नहीं है, पर राजा साहब का भी टीजर बहुत सॉलिड था और पब्लिक ने उसको बहुत प्यार दिया था। वो भी एक अलग तरीके का सिनेमैटिक वर्ल्ड दिखा रहा है, वो राजा साहब की अलग दुनिया दिखा रहा है। उसमें भी बहुत पहलू थे, पहेलियां अभी भी उसके अंदर हैं जो कि अनसुलझी है। वो फिल्म जब आएगी तभी पता लगेगी। पर देखो, संजू बाबा को देखो, वहां पर भी मेन, यहां पर भी मेन, दोनों फिल्में एक साथ एक दिन के ऊपर रिलीज होंगी, तो नुकसान तो संजू बाबा का है। देखो, हो अब कुछ नहीं सकता, ना प्रभास पीछे हटने वाले हैं, ना धुरंधर वाले पीछे हटने वाले हैं। धुरंधर वालों ने तो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर से, एग्जीबिटर से ऑलरेडी मीटिंग फिक्स कर ली है, उन सबको बुला लिया है और बोल दिया है क्या 5 दिसंबर हमारे लिए सही रहेगा। और सब ने हरी झंडी दे दी है, ग्रीन फ्लैग दे दिया, आओ तुम, हम तुम्हें स्क्रीन देंगे, क्योंकि उनको प्रोडक्ट दिखाया गया होगा। और ऐसा प्रोडक्ट हिंदी बेल्ट वाले मांग मांग के थक गए थे कि भाई कोई सॉलिड कंटेंट वाली फिल्म लेकर आओ। और जो अपनी धुरंधर है ना,
सारी चीजों पर टिक कर रही है। पर धुरंधर की भी राह आसान नहीं होने वाली है। उनके सामने इस वक्त पैन इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार खड़ा है, जिसका नाम है प्रभास। प्रभास द बॉक्स ऑफिस का बाप। तो मजा तो आने वाला है। आप बताओ, दोनों फिल्में रिलीज होंगी, दोनों में से आपकी पहली कौन सी पसंद होने वाली है? कोई मेरे से पूछेगा तो मैं बोलूंगा, जो मुझे पहला शो मिल जाएगा, चाहे आधी रात को बुला लो, 50 किलोमीटर का ट्रेवल करवा लो, वो देख लूंगा। और धुरंधर के लिए तो जी जान लगा दूंगा भाई। ये सिनेमा के लिए ना मैं पागल हूं, पागल। और इसमें मेरा फेवरेट एक्टर कौन? अक्षय खन्ना। वो आ रहा है। और वो अक्षय खन्ना, आपको मैं बता दूं, आपको टीजर में दिख रहा है ना, फिल्म में तुम देख लेना, अगर रणवीर सिंह के बाद किसी की सबसे ज्यादा तारीफ होने वाली है ना, उसकी होने वाली। बहुत हरामी एक्टर है, कच्चा चबा जाता है वो अपने पे आ जाए तो। रणवीर सिंह का ऐसा लुक, ऐसा ऑरा, ऐसी चीज दिखा रहा है बंदा, जो देखने के लिए हम तरस गए थे। खिलजी कोई भूला नहीं होगा, बाजीराव कोई भूला नहीं होगा भाई साहब। वो जो आई थी रामलीला, वो याद होगा राम आपको। इस बंदे ने एक से एक परफॉर्मेंसेस दी हैं। लुटेरा आपको याद होगी। धुरंधर उसके करियर में एक और मील का पत्थर बनने वाली है। इसको कहते हैं असली कमबैक, कमबैक का बाप। बाकी आप बताओ क्या हाल, जरूर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।